हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ये शर्ट की कटिंग करना सिखाने वाली हूँ। टेलर किस तरह से शर्ट काटता है। बिल्कुल टेलर वाली फिटिंग वाला सूट अगर आपने बनाना है तो उसके लिए सिंपल सूट की कटिंग में यहाँ आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये मेजरमेंट दिखा देती हूँ। इसमें हमारा तीरा रहेगा 6.5 इंच का, छाती है 32 इंच की, कमर है 26 इंच, हिप 36 इंच, बाजू 15 इंचेस के हैं और जो आगे की मूरी होती है उसकी 10 इंचेस की मोटाई होगी। तो ये जो माप है इसमें हमें आगे को मैं बताती चलूँगी जैसे जैसे हमें काटना है, लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट हमने ये निकाला है। उसके बाद हमने क्या करना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये पेपर पे बता रही हूँ कि किस तरह से हमने ये मेजरमेंट करना है। तो इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट इस तरह से फोल्ड करके रखने हैं। जैसे मैं इधर को बैठी हुई हूँ तो इधर की साइड को मैंने ये फोल्ड करके रखा। आपकी फ्रंट साइड अलग है और बैक साइड अलग है, तो आपको इस तरह से अलग अलग कपड़ा फोल्ड करके रखना है। तो क्योंकि आजकल के सूट्स में गला वर्क वाला मिल जाता है, इस वजह से मैं ये बता रही हूँ। तो मान के चलिएगा कि ये मेरी फ्रंट साइड है और इसके नीचे ऐसे ही सेम डबल करके मुझे बैक साइड भी रखनी है। तो इस तरह से 4 कपड़ा हमने रख लिया। तो अब आगे क्या करना है देखिए आप, ये जो मेजरमेंट मैं यहाँ पे बताया है आपको, इसके हिसाब से तो ये जो मैं ऊपर से अब मेजरमेंट कर रही हूँ ये सबके लिए सेम ही रहेगा। अगर आप छोटे बच्चे जो कि 12 साल या इससे कम की उम्र की बच्ची है तो उसके लिए आप थोड़ा सा कम ले सकते हो, लेकिन जो मेरे साइज के हैं या मोटा छोटा कुछ भी नहीं, इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मतलब कि बड़ी लेडीज़ हैं, 13 साल के आपकी लड़कियों की लेडीज़ की बात मैं कर रही हूँ, तो उनके लिए आपने यहाँ से इस तरह से टिक मार्किंग करनी है 7-7 इंच पे। तो ये रहा आपका 7 इंच, फिर इसके बाद 14 इंचेस लेंगे हम, फिर इसके बाद 21 इंच। तो इस तरह से 3 आपने टिक लगाने हैं। तो मान के चलिए कि ये मैंने 7-7 इंच पे, ये 7 हो गया, ये 14 होगा, ये 21, ये 7 इंचेस है मेरे, 14 और ये 21। यहाँ इतने ही इंचेस आपको लेने हैं। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ को लेंगे हम इस तरह से 6.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। तो लेकिन हम यहाँ कम ले रहे हैं, तो इसी वजह से आप मान के चलिए कि यहाँ पे मेरे ये 6.5 इंचेस बन जाते हैं। फिर इसके बाद आपने इस तरह से ये सीधी लाइन आप इसमें लगा सकते हो। फिर ये वाली, अब ये मैं 6.5 इंचेस पे तीरा मैंने लगा लिया है, तीरे का निशान, और ये इस तरह से आप इसको मार्क कर सकते हो। इसके बाद छाती जो भी आपका मेजरमेंट है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 32 इंचेस की छाती है, 32 इंचेस की छाती है। तो इसमें हमें प्लस करना होता है, ये लूजिंग के लिए रहता है, 4 इंचेस हमें प्लस करना होता है। तो फिर ये बन जाता है 36। अब इस 36 को हमें डिवाइड करना है 4 से, तो कितना आता है 9। तो 9 इंचेस अब आपकी रहेगी छाती। ये देखिए, अगर आपकी ये जो आपका एक्चुअल मेजरमेंट है ये रहेगा, इसमें आपको 4 इंचेस ये लूजिंग के हैं, ये लूजिंग के हैं, ये है एक्चुअल आपका मेजरमेंट। इसके बाद आपको सेम इसी तरह से कमर में भी करना है। कमर में क्या करना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे जो मुझे शर्ट काटनी है ये 26 कमर है, तो इसमें हम 4 इंचेस ऐड करेंगे जो कि होगा लूजिंग के लिए। मतलब जब हम इसको अगर एग्जैक्ट 26 पे ही हम काटते हैं तो थोड़ा बहुत सिलाई इधर उधर होते होते फिर आपको ये सही से मतलब मेजरमेंट आपका गलत हो जाएगा, बहुत फिटिंग आएगी। तो इस वजह से हम लूजिंग में रखते हैं 4 इंचेस। अगर आपने टाइटली मेजरमेंट लिया है, तो अगर आपने थोड़ा सा लूज रखा है तो आप यहाँ लूजिंग के 3 इंचेस भी ले सकते हो, लेकिन टेलर लोग 4 इंचेस के ही लूजिंग लेते हैं। तो मैं टेलर के हिसाब से ही आपको बता रही हूँ। तो अब ये बन जाता है 30 इंचेस। 30 इंचेस को अब हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाता है 7.7 इंचेस आपका आता है। मतलब 8 इंच से, जैसे ये आपका इंच टेप है, तो 8 इंचेस जहाँ भी होगा ये देखिए, तो यहाँ से आपको हार्डली इतना सा ये या इतना सा आपको कम कर लेना है, तो ये आपका इतना बन जाएगा। और जो आपकी ये हिप के बारे में बताऊं, तो हिप में आपको लूजिंग के लिए कुछ भी एडअप नहीं करना है। जितना भी आपकी हिप का साइज है, यहाँ पे 36 जो मैं मेजरमेंट जो मैं काटने वाली हूँ उस मेजरमेंट के हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो 36 यहाँ पे मेरी
हिप है, तो यहाँ पे फिर इसका 36 को ही मैं डिवाइड कर दूंगी 4 से, तो आ जाता है मेरा 9 इंचेस। तो ये मुझे तो 9 इंचेस यहाँ पे रहेगी हिप। तो यहाँ से जो फर्स्ट आपका 7 पे मार्क है, यहाँ पे आप छाती की जो भी आपकी मेजरमेंट आई है वो आपको लगानी है। तो मेरी यहाँ पे आई है 9 इंचेस, तो 9 इंचेस पे हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। मान लीजिए कि ये आपका 9 इंचेस पे निशान है। इसके बाद कमर की आती है, तो कमर है हमारी 7.7 इंचेस, तो यहाँ पे हमने लगा लिया कमर का 7.7 इंचेस पे निशान। और यहाँ पे आपका रहेगा ये हिप का, तो ये 9 इंचेस पे। और बाकी का जो ये आपका रह जाएगा वो सारा फिर आपका जो पल्ले वाला पार्ट आता है वो आ जाएगा। अगर किसी ने आपसे कहा है कि आपको थोड़ा सा ये शॉर्ट या लॉन्ग करना है, तो अगर आपको पल्ले के लिए छोटा या बड़ा जिस हिसाब से भी बोला है, तो आपको फिर एंड से उसको इस तरह से मेजरमेंट करना है। एंड की तरफ से जितना आपको बोला गया है उतना ये वाली चीज़ आपकी नीचे भी आ सकती है, लेकिन ऊपर नहीं जा सकती, नीचे आपकी हो सकती है, क्योंकि ये तो फिर आपका परफेक्ट जो भी मेजरमेंट होता है ये आपका यहाँ तो होना ही है। इससे नीचे थोड़ा सा ट्रांसफर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। फिर बस आपको क्या करना है, हमने इसको पहले तो इसको सीधा मिला लिया, इसके बाद हमने इस तरह से रख के फिर ये हमने कमर वाला पार्ट यहाँ से इस तरह से मिल जाएगा। फिर इसके बाद ये आगे का पार्ट आएगा आपका हिप वाला, तो अब ये वाला पार्ट हम ऐसे मिला लेंगे। फिर नीचे को ये बाकी जो बच जाता है उसको आपको जो लेंथ है आपकी, सबसे पहले आपको लेंथ पे ही निशान लगाना है, जितनी भी आपने लेंथ रखी है। मैं यहाँ पे 40 जो भी मेरी लंबाई है वो होगी 42 इंचेस, तो पहले 42 इंचेस पे आपको निशान लगा लेना है, उसके बाद ही। और बाकी आपको कितना आपने जो पल्ला होता है वो रखना है, तो यहाँ पे मैं पल्ला रख रही हूँ 20 इंचेस, तो 10 इंचेस का यहाँ पे आपको आगे यहाँ इस तरह से निशान लगा लेना है। और बाकी आपको यहाँ वो बाकी मैं सारा कपड़े पे आपको बताती हूँ, ये जस्ट आपको सैंपल सा बताया ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, ये इस तरह से लगाने के बाद ये यहाँ पे आपकी छाती आई है, तो अब इस तरह से आपने इसको गोलाई दे देनी है। यहाँ छाती के निशान के पास से हम काटना शुरू करेंगे, और ये इस तरह से, तो इस तरह से हम गोलाई में इसको काट लेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, पहले आप ये इस तरह से सीधे काट लो, बाद में हम इसको काटेंगे। और ये जो आपके ये निशान है आपके जहाँ पे आपने सिलाई लगानी है, बाकी आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा बाहर जो आपने काटना है वो एक्स्ट्रा में लेके चलेंगे, उसको भी आप इस तरह से मिला सकते हो काटने से पहले। और इस तरह से फिर आपको ये बाहर वाला हिस्सा इस तरह से काट लेना है। कपड़े पे मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, ये तो बस एक सैंपल जैसा है। फिर आपको ये वाली जो आपने गोलाई करी है इसको काटना है इस तरह से। और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि आपको ये सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही इस तरह से गोलाई करनी है, बैक में आपको थोड़ा सा कम ही देनी होती है। तो ये आप फ्रंट पार्ट को उठाओगे और इसको इस तरह से काट लोगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे निशान लगा लेना है जहाँ पे आपको सिलाई करनी है छाती वाली। और यहाँ पर भी, और ये नीचे भी। तो इस तरह से ये आपकी कमीज कट के रेडी है। बाकी अब बात करते हैं गले की। तो फ्रंट पार्ट में आपको कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि आपको रेडीमेड गला चिपकाना होता है या जो भी आपको बनाना है। और बैक साइड में जो आपका गला होगा उसकी कटिंग आप किस तरह से करोगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मान के चलिए ये आपकी बैक साइड है, तो 2.5 इंचेस पे आपको इस तरह से निशान लगाना है। और जितना आपको गहरा बनाना है उतना आपको लेके चलना है। जैसे अगर आप 5 इंचेस तक लगा रहे हो गहरा, तो यहाँ
इस तरह 5 इंचज़ पे निशान लगाओगे। यहाँ से आपको 2.5 इंचज़ पे ही रखना है। इस तरह से यहाँ से 2.5 इंचज़ है और ये जो आपकी लंबाई है गले की वो टोटल 5 इंचज़ है, तो 5 लेके चलते हैं। और ये यहाँ से 2.5 इंचज़ है। फिर इसको इस तरह से और फिर ऐसे आपने इसको गोलाई कर लेनी है और इसको भी आपने इसी तरह से काट लेना है। ये तो है सिंपल। ये देखिए अब आप इस तरह से आपका ये गला भी बनके रेडी हो गया। ये है सिंपल सूट की कटाई। बाकी ये मैं आपको इसमें भी करके बताती हूँ। और आपने लाइनिंग वाले सूट की किस तरह से कटिंग करनी है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो अभी चलिए इसको सूट पे काट के देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको कपड़े को की फ्रंट और बैक साइड को डबल करके, पहले फ्रंट साइड को डबल करके रखना है, फिर उसके नीचे बैक साइड को डबल करके रखना है। फिर प्रेस की हेल्प से इसको अच्छे से बिठा लेना है, बीच में कोई झोल ना रहे। अब अच्छी तरह से कपड़े को सेट कर लेने के बाद ये जो फ्रंट ऊपर वाली साइड है जहाँ से आप मेज़रमेंट करना स्टार्ट करोगे, वहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है तो उसको आप इस तरह से काट के अलग कर सकते हो। अब हम स्टार्टिंग से इसमें मेज़रमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पेपर पे बताया, 7-7 इंचज़ पे हम 3 निशान लगाएंगे। सबसे पहले 7 इंचज़ पे, फिर ये इस तरह से, या तो आप इस तरह से नीचे को खिसकाते हुए चले, या तो इंची टेप इस तरह से ऊपर ही फिक्स कर लीजिए। फिर 7 पे, फिर 14 पे, फिर 21 पे, इस तरह से 3 निशान आपको 7-7 इंचज़ के गैप पे लगाने हैं। तो इस तरह से मैंने तीनों निशान ये लगा लिए हैं। फिर इन निशानों को आप सीधा करके इस तरह से लाइन लगा सकते हो ताकि कोई दिक्कत वाली बात ना रहे। आपके निशान जब आप मेज़रमेंट करें बाकी का, तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना आए। तो ये फ्रंट सबसे पहले वाला निशान होता है छाती का निशान। फिर उसके बाद ये जो दूसरे नंबर का निशान है ये कमर का है, और तीसरा हिप का निशान है। तो इस तरह से अब हमने इनको एक सीधी लाइन से मिला लेना है। आप स्केल का यूज़ कर सकते हो, जो सीधा वाला होता है वैसे भी मिलता है, और इस तरह से भी आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें लगाने हैं ये तीरे का निशान। तो सबसे पहले तो ये जो फ्रंट वाला हमने 7 इंचज़ का निशान लगाया था, इसको पहले एक सीधी लाइन आपने ऊपर की तरफ को बना लेनी है। फिर 6.5 इंचज़ का तीरा हम रख रहे हैं, तो 6.5 इंचज़ हमने आगे को ये इस तरह से निशान लगाना है। और ये मैंने छाती का निशान लगाया है, तो यहाँ तक हम गोलाई लेंगे और यहीं से फिर कट लगता है, इसी को हम ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से पहले हमने ये ऊपर से सीधा निशान लगा लिया है, सीधी एक लाइन हम खींच लेंगे। तो ये 7 इंचज़ तक की है क्योंकि निशान हम पहले ही लगा चुके हैं। और फिर 6.5 इंचज़ का तीरा लगाने के बाद इस तरह से फिर इसको गोलाई में, जहाँ तक हमने छाती का निशान लगाया वहाँ तक अब हम इसको गोलाई में इस तरह से गोलाई कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर इसी गोलाई को हम बोलते हैं मोड़े की कटाई। तो इस तरह से एक रहेगी हमारी ओरिजिनल निशान जो जिस पे हम सिलाई करेंगे, और एक आगे को जहाँ से हम काटेंगे वहाँ पे हमें लेना होता है। तो अब इसके बाद हम ये कमर के निशान पे लगाएंगे निशान जो 14 इंचज़ पे थे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं ये कमर, पहले मैंने कमर का लगा लिया। अब ये हिप का निशान है, तो 9 इंचज़ हिप के निशान पे लग गया और 7.5 कमर का निशान था। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपकी लेंथ है, यहाँ पे 42 इंचज़ हम लेंथ मैंने इस कुर्ते की ले रखी है। तो पहले लेंथ पे निशान लगाया और फिर कितना आपको पल्ला रखना है उसी हिसाब से निशान लगेगा। तो मैं यहाँ पे 20 इंचज़ का पल्ला ले रही हूँ, तो यहाँ पे निशान लगेगा 10 इंचज़ पे, क्योंकि डबल करके हमने रखा हुआ है। हमेशा हिप से 1 इंच ही ज़्यादा होता है ये पल्ले का निशान। तो 9 इंचज़ थी मेरी हिप का निशान लगाया था, तो 10 इंचज़ पे मैंने पल्ले का निशान लगाया है। अब इस तरह से ये इस फीता, ये जो भी आप बोलते हो, इसकी हेल्प से अब हम इस पे
इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे ये पेन की ही हेल्प ले रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे मार्कर नहीं था। तो आपको मार्कर की हेल्प से निशान लगाने हैं ताकि अच्छे से दिखाई देते रहें। और फिर जो आप मार्किंग वाला निशान लगाओगे तो एक आपकी रहेगी सिलाई वाला निशान जो आपके ओरिजिनल एक्चुअल मेज़रमेंट का है, और बाकी 2-2 इंचेस का हम इसमें मार्जिन रख रहे हैं क्योंकि कटाई हमें फिर इस मार्जिन से ही करनी है। तो दोनों निशानों को हम इस फीते की हेल्प से इस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं। फिर हिप से जो आपका पल्ले का निशान है उसको हम मिला लेंगे एंड में, और जो आप तरपाई के लिए छोड़ते हो तो वो भी आपको 2 इंचेस के मार्जिन पे उसमें भी निशान लगा लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से फिर मैंने ये नीचे पल्ले के निशान के बाद ये मार्जिन 2 इंचेस का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे ये तरपाई के लिए निशान लगा दिया है। अब इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। और कपड़े पे ध्यान दीजिएगा, मैंने फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को अलग अलग से फोल्ड करके रखा हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो दोनों साइड्स को एक साथ ज्वाइन नहीं किया है, इस तरह से फ्रंट पार्ट अलग है और बैक पार्ट अलग है। तो अब बात करते हैं गले की। तो फ्रंट साइड में हम गला क्योंकि रेडीमेड लगाएंगे तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, और बैक साइड में हमने क्या करना है, जितना आपको डीप चाहिए गला उतने पे आप निशान लगाओगे, और मोटाई जो ब्रेड्थ होगी वो रहेगी 2.5 इंचेस की। तो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ पेपर पे। तो अभी हमने ये निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पे मैं 6 इंचेस का डीप गला रख रही हूँ, तो 6 इंचेस पे पहले निशान लगा लूँगी और फिर 2.5 इंचेस का आगे को ब्रेड्थ में, फिर इसको इस तरह से हम सीधी लाइन की तरह से इस तरह से मिला लेंगे। फिर हम इसमें गोलाई करेंगे। तो किस तरह से गोलाई करने हैं वो भी देख लीजिए। तो कुछ इस तरह से हम इसको अच्छे से गोलाई दे देंगे। गोलाई करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप बीच बीच में एक लाइन लगा दीजिए, फिर ये आपका हाफ पार्ट बन जाता है और फिर आराम से आप गोलाई दे सकते हो। तो इस तरह से गोलाई करने के बाद हम इसको काट लेंगे। जिस तरह से हमने गोलाई करी है उसी तरह से अब हम इसे काट लेंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो इसी गोलाई की तरह हमने इसको शेप करते हुए काट लिया है। अब हम काटेंगे ये फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड में पहले हम ये जो मोड़े की कटाई है तो फ्रंट साइड की अलग करेंगे और बैक साइड की मोड़े की कटाई अलग होगी। तो पहले हम ये बाहर वाला ये सीधा कट लगाते हुए मोड़े की कटाई हम एंड में करेंगे। पहले हम बाकी के कपड़े को काट के अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये दोनों फ्रंट और बैक दोनों को इकट्ठा ही काट रहे हैं। तो जैसे जैसे हमने ये मार्किंग की है उसी हिसाब से हम जो मार्जिन वाला पार्ट है उसी पे हम ये कटिंग कर रहे हैं। बाकी सिलाई के लिए हमने जो निशान लगाए हैं एक्चुअल निशान, उस पे हम कटिंग नहीं करते हैं, बाहर से ही कटिंग करनी है। बाकी अगर फिर भी आपको यहाँ पे दिक्कत आई हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हम किस तरह से लाइनिंग वाले कपड़े काटते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आई हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप वो वाली वीडियो भी चेक कीजिएगा, क्योंकि आजकल सारे ही सूट्स में लाइनिंग लगाई जाती है। तो लाइनिंग वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से काटते हुए अब हमने ये नीचे का हिस्सा भी अलग कर लिया है। अब देखिए आप ये नीचे का, अब हम इससे बाजू आसानी से बना सकते हैं। बाजू को काटने का एक और भी तरीका है, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो जॉइंट करके किस तरह से बाजू बनाते हैं वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो सारा कुछ यहाँ पे बताना मुश्किल है। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज्वाइन करने वाले बाजू भी बता दूंगी। तो इस तरह से आपको ये कमर, छाती और हिप के जहाँ जहाँ आपने मेजरमेंट किए हैं वहाँ पे आप निशान लगा लोगे, कट का निशान, ताकि आप जब सिल रहे हो तो तब भी आपको आसानी से पता चल सके कि ये कौन सा निशान है।
तो कट के निशान लगाने के बाद अब बात करते हैं इस मोड़े की कटाई की। तो सबसे पहले हम ये फ्रंट वाले पार्ट की मोड़े की कटाई करेंगे। तो जैसे हमने निशान लगाया था, गोलाई की थी, बस एग्जैक्टली उसी तरह से आपको इसे काट लेना है। अभी हम सिर्फ फ्रंट वाला पोर्शन ही काट रहे हैं, बाकी बैक वाले में थोड़ी सी कटाई कम रहती है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने बैक की कटाई करनी है। तो ये हमने फ्रंट वाले पोर्शन को काट लिया है और अब हम काटेंगे बैक वाले पोर्शन को मोड़े की कटाई में। तो इस तरह से अंदाजे से ही आपको थोड़ा सा पीछे पीछे से ही काटना होता है, क्योंकि फ्रंट में थोड़ी सी कटाई ज़्यादा रहती है और बैक में थोड़ा कम रहती है। तो इस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो कि कौन सा हमारा पार्ट बैक वाला है, कौन सा फ्रंट वाला है। तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, बस उस तरह से बिल्कुल हल्का सा ही कट आपको यहाँ पे लगाना है, ज़्यादा डीप गोलाई नहीं है। ये जो हमने फ्रंट पार्ट में की है उससे थोड़ा सा कम है। तो अभी आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से अब ये फ्रंट और बैक में हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है। तो अब ये इस तरह से कट का निशान मैंने ये छाती वाले पोर्शन पे भी लगा लिया है। फिर आपको ज्वाइन करने में भी आसानी हो जाती है। तो यहाँ से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे जहाँ पे अभी मैंने कट लगाया। तो ये अब दोनों पार्ट कट के रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम इसको मोड़े की कटाई को मेज़र कर लेंगे कि कितनी ये हमारी बन के रेडी हुई। तो ये यहाँ पे 8 इंचेस के हमारी मोड़े की कटाई हमने यहाँ पे की है। तो इतने ही इंचेस पे अब हम बाजू काटेंगे। तो अब बाजू को काटने के लिए हमने कपड़ा इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। 4 फोल्ड आपको इसके यहाँ पे करने हैं। फिर आपने इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है, चाहे तो आप प्रेस की हेल्प भी ले सकते हो। अब ये 3.5 इंचेस का निशान हमने यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ से फिर हमने जो 8 इंचेस की हमने मोड़े की कटाई दी है, वो अब इस 3.5 इंचेस पे हम 8 इंचेस का निशान लगाएंगे। तो जहाँ पर ये दोनों निशान आपस में क्रॉस करेंगे वहाँ तक अब हमने इस तरह से भी इसको भी गोलाई देनी है। तो इस तरह से आप एक लाइन भी लगा सकते हो निशान लगाने के बाद, तो आपको इजीली फिर पता चल जाएगा कि कैसे आपने ये कटाई करनी है। ऊपर से 3.5 इंचेस रखा है और यहाँ से हमने 8 इंचेस इसको लिया है। जहाँ पे कट क्रॉस करते हैं वहीं से हमने इसको इस तरह से गोलाई की शेप दे दी है और अब हम इसे कैंची के हेल्प से काट लेंगे। बाकी अब लेंथ कितनी लेनी है, जितनी आपकी बाजू की लेंथ है, मैं यहाँ पे 15 इंचेस की लेंथ रख रही हूँ बाजू की। तो 15 इंचेस पे मैंने निशान लगा लिया है। 2 इंचेस हम जो हम इसको तरपाई करेंगे वो एक्स्ट्रा में रखेंगे और बाकी जो मूरी की लंबाई है वो है 9.5 इंचेस। तो उसका हाफ करके वो हमने मूरे की कटाई वाली निशान भी लगा लिया है। अब इस तरह से हमने इसको इस फीते की हेल्प से इसका मार्किंग कर लेनी है, इस तरह से निशान लगाते हुए। और ये जो हमने गोलाई लगाई है बस इसी के साथ अब हमने इसको काट लेना है। तो ये मार्जिन 2-2 इंचेस का आप मार्जिन रख सकते हो। तो बाहर से जो मार्जिन के लिए हमने निशान लगाया उसी पे अब हम कटिंग करेंगे। तो अब कुछ इस तरह से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, जो हमने गोलाई दी थी उसी पे अब हम ये कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे बाजू में कोई भी जोड़ नहीं आया है क्योंकि कपड़ा काफ़ी था हमारे पास। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा कम रह गया है तो आप जोड़ से भी बाजू बना सकते हो। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि जोड़ से आपको बाजू कैसे निकालने हैं कम कपड़े में। तो जो हमने मार्किंग कर रखी है उसी पे अब हम कैंची चलाते हुए इसको काट लेंगे और अलग कर लेंगे। यहाँ पर मेरी कैंची थोड़ी सी वर्किंग कंडीशन में नहीं है क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम बाद इसको आज चलाने लगी हूँ। तो ये अभी थोड़ा सा तेज़ करवानी पड़ेगी।
अभी के लिए तो ये स्लो है, तो इसी से काम चला रही हूँ। बाकी ये आप इसमें कट लगा लोगे ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कहाँ से हमने फिर सिलाई लगानी है। इस तरह से कट लगाने से आपको बहुत ही ईज़ी हो जाता है जब आप सिलाई लगा रहे हो तो इस तरह से अब हमने इसको काट लिया है। और अब ये आप जो हमारा फ्रंट वाला, क्योंकि हमने 4 फोल्ड किए थे, तो फ्रंट वाले 2 फोल्ड को उठा के आप थोड़ा सा इसको कटिंग दे दोगे ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि आगे वाला पार्ट ये वाला है। और आगे वाले पार्ट की कटाई हमने वैसे भी ज़्यादा ही रखते हैं थोड़ी सी, तो मोड़े की कटाई में भी हमने ऐसा ही किया था। बैक की थोड़ी सी कम रहती है और जो फ्रंट वाली है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से अब हमने इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लिया है। अब हम ज्वाइन करेंगे इसको। बाकी ये बैक वाले गले के लिए रेब किस तरह से काटनी है, इसे हम हमेशा ही तिरछा काटते हैं। तो ये जो आपके पास कपड़ा बचा है वहाँ पे आपको तिरछे से काटनी है।